नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इनॉक्स न्यूज़ में। और इस वक्त हम बात करें तो 20 सितंबर को जो है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक बड़ी रैली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें इस रैली की तो ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा जो है एक कांगड़ा जिला से धर्मशाला की ओर निकलेगी। और इस रैली की बात करें तो विभिन्न मांगे जो है ओबीसी समुदाय की इसमें रहने वाली है। इसी चर्चा को लेकर अगर हम बात करें क्या कुछ खास इस रैली में रहेगा, क्या कुछ मांगे ओबीसी समुदाय की रहेंगी, इसी चर्चा को लेकर चौधरी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष दीपक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से ये यात्रा रहने वाली है। क्यों बात करें ओबीसी समुदाय की तो कई मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जो है ये समुदाय करता आया है अपनी मांगों को लेकर, परंतु धरातल पे अभी तक कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले पाई है। चाहे आरक्षण की बात करें या अन्य मांगों की बात करें तो सीधे तौर पर इनसे जानकारी लेते हैं ये जो न्याय यात्रा इनकी होने वाली है, किन मांगों को लेकर होने वाली है, कहां से होने वाली है और कौन कौन से नेता हम बात करें इसमें शामिल होंगे, किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो विस्तृत चर्चा जो है इस विषय पे इनसे करते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे जिला कांगड़ा में ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा जो होने वाली है ये कब होगी और क्या इसका विषय है, क्या उद्देश्य है? ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा ये ओबीसी संघर्ष समिति के अंतर्गत हो रही है और चौधरी फाउंडेशन भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ये 20 सितंबर को सुबह 9 बजे एमसी ग्राउंड कांगड़ा से शुरू होकर धर्मशाला में डीसी ऑफिस पे ख़त्म होगी जी। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि 93 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो 27% का आरक्षण है वो हमें मिलना चाहिए, जो कि हिमाचल में ही इम्प्लीमेंट हुआ नहीं अभी तक। बाकी जगह इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है लेकिन हिमाचल में इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। तो हमारी सरकार से मांग है कि उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। क्यों जो है सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पा रही? क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, जिला कांगड़ा में ही अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के चौधरी चंद्र कुमार, वो खुद ओबीसी समुदाय से संबंधित रखते हैं। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है पवन काजल जी वो ओबीसी समुदाय का संबंध रखते हैं। बीजेपी के पार्टी में भी ओबीसी के नेता हैं और कांग्रेस की पार्टी में भी ओबीसी के नेता हैं, परंतु ये जो छोटी सी मांग है वो क्यों जो है सरकार पूरी नहीं कर पा रही? क्यों जो नेता इस पर कार्य नहीं कर पा रहे? क्या लगता है आपको? सरकारों को ये खुद सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि अभी लोग मांग करते थे लेकिन अभी तक यूनाइटेड तरीके से मांग नहीं हुई है। हम किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें हमने हर आम आदमी को बुलाया है। और अगर चौधरी समाज के जो भी नेता हैं, बड़े नेता, छोटे नेता, और मेरी चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि वो आएँ और समाज की इस मुहिम में साथ जुड़ें और ओबीसी को उसका हक दिलाने में सहायता प्रदान करें। सर एक मांग अन्य एक और भी है जिसमें अगर हम जोड़ना चाहेंगे, जैसे कि एसटी का कोई सर्टिफिकेट है या एससी का कोई प्रमाण पत्र बनता है तो केवल एक बार बनता है, परंतु ओबीसी समुदाय में ये त्रुटि भी पाएगी हम कह सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि इसमें त्रुटि है कि बार बार हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो क्या एक साल बाद उस व्यक्ति की जिसका ये रिन्यू होता है सर्टिफिकेट का उसकी कास्ट बदल जाती है, या किस कारणवश जो है ये निर्णय सरकार ने लिया ताकि हर साल जो है कहीं ना कहीं छात्रों को दिक्कत आती है अपने सर्टिफिकेट चेंज करने में? ये तो बेहतर रहेगा कि सरकारें बता पाएँ कि कैसे वो क्यों कर रही हैं। कितना सफ़र करना पड़ता है आम जनता? जनता को 3 साल बाद बनवाना पड़ता है जनरली, लेकिन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं बीच में, बट ठीक है। लेकिन पहले जो 27% का आरक्षण है उसको इम्प्लीमेंट कर दे सरकार, उसके बाद हम इस मुद्दे पे बात करेंगे उनसे। आरक्षण की हम बात करें तो अभी क्या लगता है कि कौन कौन से बेनिफिट जो हैं आपको नहीं मिल पा रहे? अगर आरक्षण दे दिया जाता है या सरकार इस पर निर्णय ले लेती है, मान जाती है, तो क्या बेनिफिट आपको लगता है किसका मिल पाएगा आपको? देखिए, जो सरकारी ऑफिसेज हैं या PSUs होते हैं जो सरकार के अंडर है, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के थ्रू फंडेड है, हिमाचल सरकार के थ्रू, उसमें हमें 27% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे बच्चे आगे प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे, समाज उन्नति करेगा। अभी क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को उतना अपलिफ्टमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है 27% का 93 अमेंडमेंट के थ्रू जो ओबीसी समाज को मिला है, अदर स्टेट्स में हो चुका है, हिमाचल में नहीं हुआ है, वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दें। तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता है? क्योंकि अगर छात्रों की बात करें तो एडमिशन लेने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में यदि ये आरक्षण बढ़ जाता है तो जो छात्र है ओबीसी समुदाय से संबंधित उसको क्या बेनिफिट इसमें मिलेगा, कितना बेनिफिट इसमें मिलेगा आपको लगता है? देखिए, अगर ओबीसी के छात्रों को कि ये 27% आरक्षण मिलता है तो ऑब्वियसली हमारी जो सीट्स हैं वो चाहे HPU है, चाहे CU है, या कई और ऑर्गेनाइजेशन जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, उनमें हमारे बच्चों को नए कोर्सेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन मिल पाएगा।
और हम चाहेंगे हमारे जितने ज़्यादा बच्चे इन कोर्सेज़ में इनरोल करेंगे उतना जल्दी हमारे बच्चे नई नई तकनीक सीख के नई आजकल AI के ज़माने में वो नई चीज़ें सीख के आगे बढ़ते जाएंगे और समाज को आगे लेके जाएंगे। सर ओबीसी समुदाय की बात करें तो एक पिछड़ा वर्ग भी है ओबीसी समुदाय में, चाहे हम नाई की बात करें या दर्जी होते हैं उनकी बात करें या लोहार की बात करें, ये भी ओबीसी समुदाय में आते हैं कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं को लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता। तो क्या लगता है कि अगर आरक्षण दे दिया जाए या कुछ ऐसी योजना बना दी जाए ताकि उन लोगों को भी डायरेक्टली इसका लाभ मिल पाए, आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए? देखिए OBC संघर्ष समिति जो हमने बनाई है वो सर्व समाज के लिए बनाई है। जितने भी हिमाचल के अंदर आई थिंक 52 कास्ट हैं जिनको OBC के अंदर डाला गया। हमने सबको आमंत्रित किया है इस रैली के लिए। हमें बहुत सारे बाकी समाजों का भी सपोर्ट मिल रहा है। हमें गोरखा समाज का सपोर्ट मिला है, हमें मेहरा समाज का भी सपोर्ट मिला है। काफ़ी सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमें डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि उन्हें भी उनका हक नहीं मिल रहा है, वो भी हमारे साथ ही हैं, वो एक ही साथ है। हम सब की बात कर रहे हैं, जितने भी 52 हैं हम उन सब की बात करें। दीपक जी, आप खुद चौधरी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। अगर बात करें इस यात्रा की, सामाजिक न्याय यात्रा की हम बात करें, क्या लगता है कि कहाँ से लोग आने वाले हैं, कितनी संख्या पे लोग पहुँचेंगे, क्या इम्पैक्ट आपको लगता है सरकार कैसे पे पहुँचेगा? और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो आगामी रणनीति आपकी विशेष तौर पर क्या रहने वाली इन मांगों को लेकर? वो लगातार अभी तक आश्वासन नहीं मिला, धरातल पर काम नहीं हुआ है। 20 सितंबर एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। शायद सरकारों को लग रहा होगा, मैं किसी पर्टिकुलर मतलब किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ, लेकिन सरकारों को लग रहा होगा कि ये OBC समाज जो है सोया रहता है सोने। लेकिन 20 सितंबर की रैली एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, ऐतिहासिक रैली। शायद कांगड़ा में OBC की उतनी बड़ी रैली कभी हुई नहीं। और इसके अंदर जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में OBC समुदाय अवेलेबल हैं अभी, मंडी हो गया, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ऊना हो गया, ये कांगड़ा तो है ही, प्लस इसके अलावा जितने बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। और इसके अलावा हमारे जो बच्चे मजबूरी में पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में जाके नौकरियां कर रहे हैं, वो अपनी छुट्टियां लेके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आ रहे हैं। यदि सरकार, मैंने कहा कि अगर इसके बाद भी नहीं मानती है, क्योंकि लगातार इससे पहले आपने कई धरना प्रदर्शन किए, कई बड़े स्तर पे हम कह सकते हैं कि आंदोलन हुए हैं, शिमला में हुए हैं, कांगड़ा में हुए हैं, धर्मशाला में हुए हैं, परंतु आश्वासन ही मिला है। इसके बाद भी यदि आश्वासन नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? जनता है और इसका उत्तर जनता ही देगी। जनता अगर नहीं मानती है, सरकार नहीं देती है, तो देखते हैं, आगे आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ जागरूकता रैली है। एक बात जानना चाहेंगे, कोई भी विधेयक है, कोई भी नियम है या कोई भी योजना परियोजना है, वो जनहित के लिए बनती है, जनता के लिए बनती है, ताकि जनता को उसका लाभ मिल पाए और जो अधिकारी है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। परंतु हिमाचल की बात करें तो जो वर्तमान के हालात हैं यहाँ पे, क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी देखने को सही से मिल रही है या राजनीति, जो हमारे राजनेता हैं वो धरातल पर सही से कार्य कर रहे हैं? क्या लगता है, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आप खुद एक आम नागरिक हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है? मुझे लगता है कि हिमाचल, देखिए, अगर मैं जनरली, क्योंकि मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता रहता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल बहुत आगे है कंपैरेटिवली अदर स्टेट से। हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे, हमारे स्टेट के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार, शरीफ, क्राइम रेट बहुत कम है कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स। नेता कैसे हैं हमारे? इस पे कमेंट मत करवाइए, क्योंकि नेता सब अच्छे हैं, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे बीएसपी में। फिर भी नहीं हो रहे हैं, अच्छा, ठीक है, सब अच्छे हैं, कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हिमाचल के अंदर 3 चीज़ जो है डीरियल नहीं हो पाई। एक एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप अदर किसी भी हिल स्टेट से कंपैरेटिवली आप कंपैरिजन करेंगे, हम लोग फिर भी बेहतर हैं। डिज़ास्टर आ रहे हैं वो अलग बातें हैं, लेकिन और हेल्थ केयर हमसे बेटर शायद ही नॉर्थ में किसी का है। और इसमें किसी एक सरकार को पर्टिकुलर बात नहीं है, सभी ने काम किया है। और एजुकेशन के मामले में हम बेस्ट हैं नॉर्थ में, एटलीस्ट ये तो हम बोल सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, OBC समुदाय के जनता के लिए जो हमें देख रहे हैं? OBC समुदाय से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि 20 सितंबर की रैली के लिए ज़रूर सुबह 9 बजे MC ग्राउंड कांगड़ा ज़रूर पहुँचें। और अब अकेले आना नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको लेके आना है। ये सिर्फ
आपके और मेरे लिए नहीं है, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए है। ठीक है, अगर आप केयर करते हैं अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए तो ज़रूर 9 सितंबर MC ग्राउंड कांगड़ा में ज़रूर पहुँचिए। तो धन्यवाद समय देने के लिए। जी। तो ये थे चौधरी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष दीपक चौधरी जी, इनसे बातचीत की है। लगातार इनका ये कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने जानकारी दी है कि 20 सितंबर का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन की हम बात करें तो जिला कांगड़ा में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, सामाजिक न्याय यात्रा रैली। इस यात्रा की हम बात करें तो ओबीसी समुदाय के जो आरक्षण के मामले हैं, जो आरक्षण की मांगे हैं या अन्य मांगे हैं, उसको लेके ये रैली होने वाली लगातार, क्योंकि इससे पहले भी कई मांगे इन्होंने की, कई आंदोलन इन्होंने किए, परंतु धरातल पे जो है आश्वासन ही इनको मिले हैं और अब फिर से ऐतिहासिक रैली करने पे मजबूर कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय के लोग हो चुके हैं। क्योंकि शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें, कहीं ना कहीं वंचित जो है इन समुदाय के लोगों को रहना पड़ रहा है सिर्फ कुछ एक चीज़ों की वजह से। अब देखना ये होगा 20 तारीख का दिन किस तरह का दिन रहता है, क्योंकि पूरे हिमाचल से इस समुदाय के लोग एकत्रित होंगे, पूरे हिमाचल के जो लोग हैं इस दिन एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे और कांगड़ा के MC ग्राउंड से धर्मशाला तक ये रैली होने वाली है, जिसका नाम रखा गया है ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा। अब देखना ये होगा क्या इम्पैक्ट इसका सरकार पे पड़ता है, क्या इसके बाद सरकार की कोई प्रतिक्रिया इस पे देखने को मिलती है। परंतु फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। आप बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। ये स्ट्रीम अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी पहुंच पाए और जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनको भी पहुंच पाए और अन्य समुदाय के लोगों तक भी पहुंच पाएगा। हम विशेष किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहे, परंतु इनकी जो मांग है उसको आपके समक्ष लाने की कोशिश जो है इनॉक्स न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।